गले शदीद दर्द था कि मेरे आवाज़ नहीं निकल रही थी और मेरे दांतों में शदीद तरीन दर्द हो रहा था। मेरे ये दांतों का दर्द मैं लेके चल रही हूँ अपनी बेटी के पैदाइश से, और अब तो अनबेरेबल हो गया है, तो अब मैं मेडिकल ट्रीटमेंट मैं चाहूँगी कि ले लूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद क्यों ये है कि मैं आप लोगों को बताऊं कि आप लोगों ने जेन्युइन लोगों के पास जाना हो, चाहे वो डॉक्टर, डेंटिस्ट, हर्बलिस्ट, होम्योपैथिक क्यों ना हो। आपको पता है मैंने एक बार आप लोगों को सिखाया था कि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द, कितने सालों से आपको क्लिप देखिए। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ये नुस्खा 2 दिन किया। उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं डिफेंस क्लिनिक से अपने घर जाते हुए मेरे शदीद रास्ते में दर्द हुआ तो मैंने अपने असिस्टेंट के कहने पे ऐसी राह चलते हुए डेंटल क्लिनिक चली गई। जाके उन्होंने चेक किया, ना उन्होंने एक्सरे किया, मैं बहुत पेन में थी ना कुछ। उन्होंने फौरन से मेरा दांत जो है ना प्लग आउट कर दिया और उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह जो उनकी प्रोटोकॉल होते हैं वो लगाया और मैं घर चली गई। जैसे ही एनेस्थीसिया का जो एनेस्थीसिया लोकल देते हैं उसका जब टाइम खत्म हुआ तो मुझे अनबियरेबल पेन हुआ। इतना शार्प पेन यहाँ से मतलब कि इधर कान में आए, मेरे गर्दन तक जाता था, सर पे जाता था। मैं आपको बयान नहीं कर सकती कितना मैंने वो दर्द उठाया। ठीक है, मैं फिर उनके पास दोबारा गई कि उनका इतना पेन, इस कदर पेन, क्योंकि मैं अपना एक विजडम टीथ जो है अली से निकलवा चुकी थी। मैंने कहा कि फिर उन्होंने क्या किया, मुझे इंजेक्शंस देना शुरू कर दिया। वो मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ। उन्होंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा वो तसल्लियाँ दी, ओबियस। मैंने कहा कि चलो, लेकिन फिर जब मुझे 3 दिन में आराम नहीं आया तो मैंने अली को फोन किया। मैंने कहा अली मेरे साथ इस तरह का। तो उन्होंने कहा आप जल्दी आए, मैं एक्सरे करके देखूंगा कि माजरा क्या है। तो उन्होंने एक्सरे किया, वो आप देखें मेरा दांत अंदर रह गया था। फिर इनको सर्जरी करनी पड़ी। फिर मैं इतनी पेन में आई और मुझे इतना दर्द सहना पड़ा। तो मैं आप लोगों से प्लीज ये कहना है कि आप लोग सही लोगों के पास जाएं और आप यकीन करें अल्लाह के हुक्म से 3 दिन में मैं सही हूँ। अब आपको अगर शाजिद दिखाओ मैंने कितना पेन उठाया, ये देखिए मेरे पूरे ब्लिस्टर्स बन गए सारे। अभी तो लिपस्टिक लगाया हुआ है लेकिन ब्लिस्टर्स आप अक्सर मेरे वीडियोस में भी देखेंगे, वो भी बन गए। मुझसे बोला नहीं जाता, मेरे काम बोलने का समझाने का है, वो नहीं कर पाई। मैंने इतना पेन उठाया। प्लीज आप लोग सही डेंटिस्ट के पास जाएं, यही मकसद है इस वीडियो का। अली बेटा आप अपने बारे में बताओ, वैसे तो आपको सब जानते हैं। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर बिल्किस, पहले तो मुझे चूज करने के लिए और मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए। देखिए मैं जो पुराने जो आपके डेंटिस्ट थे उनको जज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं जो हमेशा अपनी कम्युनिटी को, अपने आवाम को, अपने लोगों को बताता हूँ कि प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाएं। हम अनक्वालिफाइड या फिर टेक्नीशियंस या कंपाउंडर या फिर ऐसे लोगों के पास जाते हैं तो फिर माजरा ऐसी किस्म का होता है। हो सकता है वो प्रॉपर डेंटिस्ट हो सकता है उस वक्त एक्सरे की फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, कोई भी चीज़ हो सकती है। उस डेंटिस्ट को मैं जज नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन्फेक्टेड चीज़ को मुंह में छोड़ना इट्स नॉट राइट। इन्फेक्टेड शख्स को हमें निकालना चाहिए था और निकालने के बाद इतना ज़ख्म, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ज़ख्म था तो उसको हमें स्टिच देके क्लोज करना चाहिए था। तो आई गेस शी वाज हैविंग दैट काइंड ऑफ पेन, जो ज़ख्म का दर्द होता है। और उसके बाद उन्हें 2-3 दिन बाद ड्राई सॉकेट का पेन हुआ, क्योंकि ड्राई सॉकेट एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो कि दांत निकालने के बाद अक्सर मरीज़ फेस करते हैं। और स्पेशली जो रिसर्च कहती है वो ये कहती है कि अगर अनस्किल्ड हाथ दांत को निकाले तो फिर ड्राई सॉकेट होने की कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा प्रिवेलेंट है। तो हमने फिर यह है कि वो दवाई भी रखी, साथ में स्टिच भी दिया एंड शी वाज इन कांटेक्ट विद अस। तो उसके बाद फिर उनका जो दर्द था, जो पेन की जो इंटेंसिटी थी वो कम होती चली गई।
मेरा नाम डॉक्टर अली हुसैन खान है। आप लोग अक्सर मॉर्निंग शोज़ में मुझे देखते होंगे। मैं नो डेंटल क्लिनिक नाम का एक ब्रांड है मेरा, उसके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। साथ में खान हेल्थ सर्विसेज के साथ प्रैक्टिस करता हूँ। डॉक्टर बिल्कीस हमारी कुलीग भी हैं, हमारी फैमिली, हमारे टर्म्स भी हैं, और हम लोग चित्राल से बिलोंग करते हैं, तो हमारे काफ़ी कनेक्शंस हैं आपस में और हमारे साथ एसोसिएटेड हैं काफ़ी सालों से। मैं इनको कब से ये कह रहा था कि हम एक कोई म्यूचुअल एक कोई वीडियो ऐसी बनाते हैं जिससे हम इनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। व्हेनेवर आई आस्क हर के डॉक्टर बिल्कीस इस हमें जो है कोई ज़रा हमारी हेल्प आउट करें ताकि हम लोगों तक अप्रोच कर सकें कि डेंटिस्ट्री और ओरल हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो हमेशा पेश होते हैं। अली इंशाल्लाह विल डू इट टुगेदर। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर बिल्कीस के वो आज आए यहाँ पर। एंड देखिए, मेरा पहला जो मकसद ये है कि पहले तो आपने राइट डेंटिस्ट चूज़ करना। राइट डेंटिस्ट चूज़ करने के क्या तरीके हैं? सबसे पहले तो वर्ड ऑफ माउथ। आपने अपने रिश्तेदारों से, अपने रिलेटिव से, सोशल मीडिया बड़ा एडवांस हो गया, उससे आपने मालूम करना है कि कौन सा डेंटिस्ट प्रॉपर है। वंस यू वॉक इन इनटू द क्लिनिक, आपको पता चल जाएगा कि आप राइट क्लिनिक में हैं, राइट डेंटिस्ट को दिखा रहे हैं, क्योंकि उसकी डिग्रियां नजर आएंगी। एंड देन यू विल सी कि क्या वो डिग्री वाला बंदा जिसने डिग्रियां लगाई है वो अंदर मौजूद है या नहीं है। उसके बाद अंदर आने के बाद अगर आप ये दिखाएं तो पाउचेस में सामान आपको नजर आने चाहिए, ताकि नजर आए कि स्टरलाइज सामान उस क्लिनिक में मौजूद है, क्योंकि स्टरलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंध में KPK में हेपेटाइटिस B, C और HIV एड्स बहुत कॉमन है, तो आपने साफ सामान अपने मुंह में दबाना है। ओरल हेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ये हमारी जनरल हेल्थ से डायरेक्ट कनेक्टेड है, और डॉक्टर बिल्कीस भी इसको अपने व्लॉग्स में और अपनी यूट्यूब में, अपनी मॉर्निंग शोज़ में बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हैं कि हर चीज़, देखिए गेट पे हम कुछ भी खाते हैं, हवा, सांस जो भी हम लेते हैं मुंह से ही लेते हैं, तो हमारे मुंह में, मैं अभी एक रिसर्च पढ़ रहा था कि 20 बिलियन जरासीम है हमारे मुंह में, तो उन जरासीम को हमें एक्टिव नहीं करना, उन्हें सोने दें। तो इसके लिए हमें अपने मुंह का खास तौर पे ख्याल रखना है, अच्छा डेंटिस्ट चूज़ करना है, एवरी 6 मंथ्स डेंटिस्ट के पास जाना है, साल में एक दफ़ा मसूड़ों की सफाई करवानी है। एंड यस, इस किस्म की जो है जो ट्रेजेडी जो डॉक्टर बिल्कीस को फेस हुई थी, इन जैसी प्रोफेशनल खातून जो है बहुत बिजी होती हैं, बड़ा मुश्किल होता है टाइम निकालना, बट 6 मंथ्स में एक दफ़ा डेंटिस्ट के पास जरूर जाए। अच्छा, शायद अली ये मेरे साथ इसलिए हुआ कि मैं आप लोगों को बता सकूं, हर चीज़ के पीछे एक हिकमत होती है। इस चीज़ ये हिकमत थी कि हम बनाना चाह रहे थे, वीलॉग वगैरह नहीं बनना चाह रहा था, मुझे क्या पता कि मैं खुद विक्टिम बन जाऊंगी। और आप यकीन करें, वो मुझे उस वक्त इतना शदीद दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द में भी मुझे ये पता था, मैंने उनसे पूछा था कि स्टरलाइज है, मुझे दिखाएं, बस इतना मुझे होश था। लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि दांत का दर्द कितना बुरा होता है। जो मेरे साथ हुआ, अल्लाह ना करे आप लोगों के साथ। तो बिल्कीस एक मिनट, 2 सेंटेंस चित्राली दो। चित्राली ज़बान में मैंने इतनी सारी व्लॉग्स देखी हैं डॉक्टर बिल्कीस हमेशा उर्दू ज़बान में करती है, अंग्रेजी में बात करती है। अच्छा, मैंने एक पिक्चर इनके साथ इनके डाली थी अपने जब सोशल मीडिया अकाउंट पे, तो हमारे जितने भी चित्राली फॉलोअर्स हैं, बिकॉज वी बोथ आर फ्रॉम चित्राल, दे वर सेइंग कि आप दोनों बड़े हमारे लिए फख्र की बाइस हैं, आप दोनों हमारे वी आर प्राउड ऑफ यू। सो मैंने अब ये चित्रालियों के लिए 2 लाइन डॉक्टर बिल्कीस की Akıyor kimse şavetena sayda trana sabu tan durana kya dikori kya kana svar dene ka kya kudana shno kuru डॉक्टर sabu सही डॉक्टर चूज करूं ताकि है हेल्थ केयर की शुरू है спокойно कीजिए ना पकेंगे कुछ दोन साथे आगे तक साथ दो ना है पचन ख्याल करूं और गलत रोयन हो सके वदिन को। बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिल्कीस। हमारा लास्ट ईयर चित्राल प्रोजेक्ट पूरी था, इंशाल्लाह इन फ्यूचर एज वेल आई विल फोकस ऑन डेंटिस्ट्री इन चित्राल एरिया एज वेल। तो आपको सपोर्ट हमें चाहिए बहुत ज़्यादा, और प्लीज़ कीप विजिटिंग डेंटिस्ट। डॉक्टर बिल्कीस के ब्लॉग्स को फॉलो करें और जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।